संगीतियाँ। स्थान प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ था? राजगिरी सप्तकर्णी गुफा में। समय कौन था? समय था 483 ईस्वी पूर्व। अध्यक्ष महाकश्यप। शासनकाल अजातशत्रु हर्यक वंश। उद्देश्य बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों सूत पिटक और विनय पिटक में संकलित करना। द्वितीय स्थान वैशाली। समय 383 ईस्वी पूर्व। अध्यक्ष सबकामी या सर्वकामी। शासनकाल काल अशोक शिशुनाग वंश। उद्देश्य बौद्ध धर्म का स्थाविर एवं महासंघिक दो भागों में विभाजन। फिर तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ 251 ईस्वी पूर्व में। मोगलीपुत्र अध्यक्ष था। शासनकाल अशोक मौर्य वंश का। उद्देश्य संघभेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन एवं तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक को जोड़ना। चतुर्थ बिहार से बाहर बौद्ध संगीत हुआ। स्थान कहाँ पे हुआ? कश्मीर के कुंदन वन। समय लगभग ईसा के प्रथम शताब्दी। अध्यक्ष वसुमित्र और अश्वघोष। उपाध्यक्ष शासनकाल कनिष्क कुषाण वंश। उद्देश्य बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों हीनयान तथा महायान में विभाजन। महायान एवं हीनयान में अंतर। महायान मानव जाति के कल्याण पर आधारित धर्म। हीनयान व्यक्तिवादी धर्म की अवधारणा को मानते थे और स्वार्थपरता अत्यधिक थी। दूसरा बौद्ध एक देवता के रूप में स्वीकार। बुद्ध एक पवित्र विचारक एवं महान व्यक्ति के रूप में स्वीकार। बौद्धित्व की अवधारणा पर परम आदर्श। अहर्त पद की प्राप्ति परम आदर्श। मूर्ति पूजा का प्रबल पक्षधर। मूर्ति पूजा का प्रबल विरोधी। अनेक भिक्षुओं के मंदिर बनाए, किसी मंदिर का निर्माण नहीं किया। धार्मिक भाषा संस्कृत, धार्मिक भाषा पाली। विश्वास पर आधारित संप्रदाय, तर्क पर आधारित संप्रदाय। सर्वाधिक महत्वपूर्ण गृहस्थ जीवन को दिया, सर्वाधिक महत्व संन्यास जीवन को दिया। जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वर्ग प्राप्ति था, जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति था। जापान, कोरिया, चीन, मंगोलिया, तिब्बत में प्रसारित। जावा, श्रीलंका, म्यांमार में प्रसारित। नोट: लिंग पूजा का प्रमाण सर्वप्रथम मत्स्य पुराण से मिलता है। महायान संप्रदाय के लोग तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया और जापान में है। हीनयान संप्रदाय के लोग श्रीलंका, म्यांमार और जावा आदि देशों में फैले हुए हैं। बौद्ध धर्म की एक और शाखा वज्रयान प्रचलित हुई, जो 7वीं शताब्दी में तंत्र मंत्र से युक्त थी, जिसका प्रमुख केंद्र भागलपुर जिला बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ होता था। प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहते हैं। सभा की वैधता के लिए न्यूनतम संख्या 20 थी। संघ की प्रविष्ट होने की उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस उपवास के दिन होते थे। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। जैन धर्म 4 वर्णों में बटे प्राचीन भारतीय समाज और ब्राह्मणों के वैचारिक प्रभुत्व के खिलाफ क्षत्रिय साहित्य। नीचे के दोनों वर्णों ने जैन धर्म जैसे सुधारवादी आंदोलन को जन्म दिया। इस धर्म में सत्य, अहिंसा और सेवा पर विशेष बल दिया गया। इसके प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव हुए और इसके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए, जबकि अंतिम और सबसे महान 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक बने। जैन धर्म की उत्पत्ति का ज्ञान स्पष्ट नहीं है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को इस धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव और अरिष्टिनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिन्होंने श्री सम्मेद शिखर पर कठोर तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया था। इसके अनुयायियों को
निग्रंथ कहा गया है। जैन धर्म का अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में ज्ञात्रिक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था। महावीर का माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजकुमारी थी, तथा उसकी पत्नी का नाम यशोदा और उसकी बेटी का नाम प्रियदर्शना था। जमाली उसका दामाद और प्रथम शिष्य था। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने गृह त्याग किया। प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उसके प्रतीक। तीर्थंकर ऋषभदेव प्रथम, वृषभ, अजीतनाथ द्वितीय हाथी, संभवनाथ तृतीय घोड़ा, शांतिनाथ 16वें हिरण, अरिष्टिनेमी 22वें शंख, पार्श्वनाथ 23वें सर्पफन, महावीर स्वामी 24वें सिंह। 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर को जंबिक ग्राम जमुई के समीप ऋजुपालिका नदी क्यूल नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे एकलव्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान महावीर ने अपना पहला प्रवचन उपदेश राजगीर के विपुलगिरी स्थान पर दिया। चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री पहली जैन भिक्षुणी थी। इनकी मृत्यु पावापुरी राजगीर में 72 वर्ष की उम्र में 468 ईस्वी पूर्व में हुई। महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग किया, जबकि इन धर्म के ग्रंथ अर्धमगधी भाषा में लिखे गए। बाद में संस्कृत का प्रयोग प्रमुखता से हुआ तथा जैन धर्म के प्रमुख पुस्तक कल्पसूत्र संस्कृत में लिखी गई। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा अस्तेत है। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठ नाथपुत्र कहा गया। जैन धर्मानुसार यह संसार 6 द्रव्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से निर्मित है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। जैन धर्म में आध्यात्मिक ज्ञान को एकलव्य कहा जाता है। स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद अथवा सप्तभंगीय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 अनुयायी सम्मिलित थे। ये गंधर कहलाए। महावीर के जीवन काल में ही 10 गंधर की मृत्यु हो गई। महावीर के बाद केवल सुधर्मन जीवित था। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। भद्रबाहु एवं उसके अनुयायियों को दिगंबर, दक्षिण जैनी या वस्त्रहीन कहा जाता है। स्थूलभद्र एवं उसके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया है। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग ने ही सर्वप्रथम महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों की पूजा आरंभ की। जैन संगति प्रथम सभा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 300 ईस्वी पूर्व में प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी। इसमें जैन धर्म का प्रधान भाग 12 अंगों में संपादन हुआ। यह सभा स्थूलभद्र एवं संभूति विजय नामक स्थावीरों के परिरक्षण में हुई थी। इसमें जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर 2 भागों में बट गया। द्वितीय सभा यह सभा देवर्षि क्षमा श्रवण के नेतृत्व में गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर लगभग 513 ईस्वी में संपन्न हुई। इसमें धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर इन्हें लिपिबद्ध किया गया। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का इतिहास प्राप्त होता है। परिशिष्ट पर्वन और भद्रबाहु चरित्र से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक तथा उत्तरकालीन घटनाओं की सूचना मिलती है। भगवती सूत्र से महावीर के जीवन कृत्य तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। जैन साहित्य पुराण चरित्र के अनुसार इसमें 6वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक का इतिहास वर्णित है, जिसमें
जिससे विभिन्न कालों के राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक दशाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। बिहार और जैन साहित्य। बिहार के ऐतिहासिक स्रोत में जैन साहित्य का योगदान रहा है। इसके ग्रंथ भी बौद्ध साहित्य के समान धर्म परक है। नोट: मई 2018 में महात्मा बुद्ध, महावीर तथा अशोक सम्राट के शांति और अहिंसा का संदेश से युक्त सभ्यता द्वार का निर्माण गांधी मैदान के उत्तर में गंगा तट पर किया गया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता। अहिंसा और शांति दोनों ही धर्मों का मूल है। दोनों का उद्देश्य भी यज्ञ, कर्मकांड, ब्राह्मणवाद, जाति प्रथा, छुआछूत के विरोध में हुआ। दोनों ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। दोनों ने ही पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। इन दोनों ही धर्मों ने अपने विचारों के प्रचार के लिए जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया। दोनों ही धर्मों की स्थापना क्षत्रियों ने की, क्योंकि बुद्ध और महावीर दोनों क्षत्रिय कुल के थे। दोनों ही करीब समकालीन थे और गृह त्याग के समय दोनों की आयु भी करीब समान थी। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में असमानताएं। बौद्ध के उपदेश की भाषा पाली थी, महावीर के उपदेश की भाषा प्राकृत थी। विदेशों में प्रसार अधिक हुआ, भारत में नहीं। प्रसार भारत में ही हुआ, विदेशों में नहीं। संघ एवं भिक्षुओं पर आधारित, अनुयायियों पर आधारित। ईश्वर एवं आत्मा के अस्तित्व को नकारते हैं, आत्मा को शाश्वत मानते हैं। न अधिक सुख न अधिक दुख, अर्थात मध्यम मार्ग का समर्थक। कठोर व्रत पालन एवं उदासीन शारीरिक दुख के समर्थक। बौद्ध धर्म मोक्ष को मध्यम मार्ग के रूप में स्वीकार करता है। जैन धर्म मोक्ष के सिद्धांत अवस्था में शरीर का त्याग मानता है। बौद्ध धर्म ने नग्न मूर्तियों की पूजा नहीं होती है। महावीर की नग्न मूर्तियों के उपासक हैं। अहिंसा का नियम व्यवहारिक था। अहिंसा का नियम अत्यधिक कठोरतम था। अष्टांगिक मार्ग से गृहस्थ भी निर्माण प्राप्त कर सकते हैं। जैन धर्म के अनुसार गृहस्थ के लिए निर्माण प्राप्त करना असंभव है। मगध साम्राज्य। मगध राज्य के प्रारंभिक इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत में मिलता है। इसमें मगध के शासक जरासंध का उल्लेख है, जिसे भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित किया था। इसमें गंगा के उत्तर में विदेह राज और दक्षिण में मगध राज्य का उल्लेख किया गया है। मगध प्राचीन काल से ही राजनीतिक उठापतक के साथ धार्मिक और सामाजिक प्रगति का केंद्र बिंदु रहा है। मगध बुद्धकालीन समय में शक्तिशाली राजतंत्रों में एक था, जो आज के दक्षिणी बिहार में स्थित था। कालांतर में यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया, जो गौरवमयी इतिहास, राजनीति एवं धर्म का वैश्विक केंद्र बन गया। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह थी, जो पांच पहाड़ियों से घिरा नगर था। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। मगध में तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल, वत्स व अवंती को अपने जनपद में मिला लिया। इस प्रकार एक समय मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया और प्राचीन मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास बन गया। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष करने में कई राजवंशों का प्रमुख स्थान है। बृहद्रथ वंश। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता तथा चेदी के राजा वत्सु के पुत्र बृहद्रथ ने इस वंश की स्थापना की थी। यह सबसे प्राचीनतम और महाभारत कालीन राजवंश था। इस वंश में 10 राजा हुए, जिसमें बृहद्रथ का पुत्र जरासंध सबसे प्रतापी राजा था। हरिवंश पुराण के अनुसार जरासंध ने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, बड़ा, कलिंग, कश्मीर, पांड्य और गंधार के राजाओं को पराजित किया था, क्योंकि इसके पास सबसे शक्तिशाली विशाल सेना थी। जरासंध ने इस वंश की राजधानी राजगृह, जिसको हम कुशाग्रपुर, गिरिब्रज, बृहद्रथपुर
वसुमतीपुर को बनाई जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यह प्राकृतिक दुर्ग था। जरासंध ने नगर के बाह्य सुरक्षा के लिए प्राचीन राजगृह में 45 किलोमीटर का एक साइक्लोपियन दीवार किलेबंदी का निर्माण कराया था, जिसमें 32 बड़े और 64 छोटे प्रवेश द्वार थे। दीवार के शिलाखंडों को सुर्खी चूना रावा के घोल से जोड़ के बनाया गया था। नगर निर्माण की योजना बनाने वाला कुशल शिल्पीकार महागोविंद था। जरासंध ने अपनी पुत्री अस्ति एवं प्राप्ति की शादी मथुरा के राजा एवं कृष्ण के मामा कंस से की थी। जरासंध कंस को परम मित्र और कृष्ण को परम शत्रु मानता था। कहते हैं जरासंध ने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन हर बार उसे हार मिली। भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पांडव पुत्र भीम ने जरासंध को मल्ल युद्ध में मार दिया और उसके पुत्र सहदेव को मगध का शासक बना दिया। वृत्रथ वंश का अंतिम राजा रिपुंज था। रिपुंज को उसके दरबारी मंत्री पुलक ने मारकर अपने पुत्र को राजा बनाया। एक अन्य दरबारी महिये ने पुलक एवं उसके पुत्र को मारकर अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पे बैठाया। हर्यक वंश 545 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार सैन्य अथवा सैनिक के उपनाम से जाना जाता था। अनुमानतः उसका राज्याभिषेक 545 ईस्वी पूर्व में हुआ। बिंबिसार ने गृहब्रज राजगीर को अपनी राजधानी बनाया। हर्यक वंश के 2 शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। उनके समय में कौशल के राजा प्रसेनजीत, अवंती के चंद्रप्रद्योत प्रमुख शासक थे। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और उदयन ने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। इस वंश के शासकों का वर्णन इस प्रकार है। बिंबिसार 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक। बिंबिसार मगध साम्राज्य का एक कूटनीतिज्ञ एवं और दूरदर्शी शासक था। उसने प्रमुख राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज्य को फैलाया और शक्तिशाली बनाया। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिब्रज को बनाया, जो 5 पहाड़ियों तथा वैभवगिरी से घिरा एक दुर्ग की तरह था। इसके पहले जरासंध ने इसे राजधानी बनाया था। सबसे पहले उनके प्रमुख वैवाहिक संबंध कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी के साथ स्थापित किया। फिर दूसरा विवाह लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की पुत्री चेलना के साथ किया। तीसरा विवाह मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ किया। उसने अवंती उज्जैन के शक्तिशाली राजा चंद्रप्रद्योत महासेन के साथ निर्णायक युद्ध किया। बाद में दोनों में मित्रता हो गई। एक बार जब चंद्रप्रद्योत बीमार हुआ तो बिंबिसार ने उसके उपचार के लिए अपने राज्य वैद्य जीवक को उज्जैन भेजा। उसने अंगराज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का उपराजा नियुक्त किया। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी एवं संरक्षक था। विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, लेकिन जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म के प्रति भी इसकी सहिष्णुता बनी रही। बौद्ध एवं जैन ग्रंथानुसार उसके पुत्र ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया, जहां 493 ईस्वी पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। जबकि बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र अजातशत्रु को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। भारतीय इतिहास में बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने अस्थायी सेना रखी थी। अस्थायी सेना रखने के कारण इसे सैन्य भी कहा जाता था। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था। बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को
भगवान बुद्ध की सेवा में नियुक्त किया था। उसने बौद्ध भिक्षुओं को निःशुल्क जल यात्रा की अनुमति दी थी। प्रमुख शासक एवं राजवंश: हर्यक वंश, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र, अनिरुद्ध, मुंड, नागदशक। शिशुनाग वंश: शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन। नंदवंश: महापद्म, पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविंदनाशक, दशीधक, कैवर्त एवं धनानंद। अजातशत्रु 492 ईस्वी पूर्व से लेके 460 ईस्वी पूर्व। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर बैठा। उसके बचपन का नाम कुनिक था। अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। अजातशत्रु ने कौशल एवं मगध के बीच हुए पहले युद्ध में प्रसेनजीत को पराजित किया, परंतु दूसरे युद्ध के बाद प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से किया। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने अपने कूटनीतिज्ञ मंत्री वस्कार या वर्षाकर की सहायता से वज्जी संघ के सदस्यों में फूट डालकर उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया और मगध साम्राज्य में मिला लिया। मगध के पड़ोस में स्थित वज्जी 8 कुलों का एक संघ था, जिसमें विदेह, ज्ञात्रिक, लिच्छवी, कनिष्क, कात्रिक एवं वज्जी महत्वपूर्ण थे। अजातशत्रु ने मल्ल संघ पर आक्रमण कर उसे अधिकार में कर लिया। इस प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े भूभाग पर मगध साम्राज्य का अधिकार हो गया। अजातशत्रु ने अपने प्रबल प्रतिद्वंदी अवंती राज्य में सुरक्षा के लिए अपनी राजधानी गृहब्रज की एक नई किलाबंदी की, क्योंकि वह आक्रमण की धमकी दे रहा था। यद्यपि वह आक्रमण नहीं कर पाया। अजातशत्रु द्वारा राजगीर के इस किलाबंदी के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। यह एक धार्मिक एवं उदार सम्राट था। विभिन्न ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु को बौद्ध एवं जैन दोनों मत के अनुयायी माना जाता है। भरहूत स्तूप की एक वेदिका के ऊपर बुद्ध की वंदना करता हुआ दिखाया गया है। अजातशत्रु ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उसके अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। 483 ईस्वी पूर्व महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया। इस संगति में बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित पिटकों को शुद्ध पिटक और विनय पिटक में विभाजित किया गया। शिली अनुश्रुतियों के अनुसार अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्ष तक शासन किया और 460 ईस्वी पूर्व में उसके पुत्र उदयन ने उसकी हत्या कर दी। बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। स्मरणीय है कि अजातशत्रु के शासनकाल में ही महात्मा बुद्ध 483 ईस्वी पूर्व एवं भगवान महावीर 468 ईस्वी पूर्व दोनों महात्माओं की मृत्यु हो गई थी। उदयन या उदायीन 460 ईस्वी पूर्व से लेकर 545 ईस्वी पूर्व। यह अजातशत्रु के बाद 460 ईस्वी पूर्व में मगध का राजा बना। बौद्ध ग्रंथों में इसे पितृहंता, जैन ग्रंथों में इसे पितृभक्त कहा गया। इसकी माता का नाम पद्मावती था। उदयन शासक बनने से पहले चंपा का उपराजा था। इसने गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर को बसाया। राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित की। मगध के प्रतिद्वंदी राज अवंती के गुप्तचर द्वारा उदयन की हत्या कर दी गई। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक थे। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था, जो अत्यंत विलासी और निर्बल था।